उनके दिल में बैठ गया है कि हाँ, शिक्षा और रोजगार, पलायन को रोकना। शिक्षा का मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, केवल कागजी शिक्षा नहीं, डिग्री नहीं। स्किल। सही निदान किसके पास है, वो जन सुराज की तरफ बहुत उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। गणित के जादूगर केसी सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल कुम्हरार विधानसभा में हमारी मौजूदगी है। सर यहाँ से सर को टिकट मिल चुका है और सर अब तैयारी में लग गए हैं। सर, आपने जिस तरीके से मैथमेटिक्स की दुनिया में अपना जो जादू है वो फैलाया, अब आप कुम्हरार विधानसभा में आ गए हैं और यहाँ पे अब लोगों के बीच हैं। किस तरीके से अपना जादू फैलाने की कोशिश करेंगे? और बिल्कुल ये इस क्षेत्र से तो हम 40 से ज़्यादा वर्षों से जुड़े हुए हैं। मेरा जी। कर्म क्षेत्र रहा जी। है और इस क्षेत्र के क्या समस्या है, इससे हम भली भांति वाकिफ़ हैं। हमको हमारे संज्ञान में है और कैसे उसका निदान किया जा सकता है, ये भी विज़न हमारे पास है। सर, गणित का जादूगर कहा जाता है आपको, लेकिन अब आप विधानसभा में आ गए हैं, अब आप चुनाव में आ गए हैं, अब इलेक्शन में आ गए हैं। अब ये हमको बताइए सर, किस तरीके से जनता के बीच अपना आप जादू बिखरेंगे? गणित तो हर क्षेत्र में है। सब लोग अपना बजट बनाते हैं तो क्या है, गणित ही लगाते हैं। जी। और गणित में जो मॉडर्न मैथमेटिक्स है उसमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं तो अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन मिल जाता है। जी। और समाज में जो भी समस्या है उसका समाधान गणित वाले के पास है और उसका हम अपने अनुभव का यूज करेंगे। और शिक्षा के क्षेत्र का तो अनुभव है ही है। और राजनीति को इससे अलग करके नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमारे शिक्षा के क्षेत्र के ही युवा विद्यार्थी जो हैं आगे चल के राजनीति में भी जाते हैं, उन्हीं में से ना कुछ लोग जाते हैं। इसलिए इसको अलग करके नहीं। हाँ, शिक्षा का क्षेत्र थोड़ा सीमित है। जैसे किसी कॉलेज का हम प्रिंसिपल हैं तो हमारा क्षेत्र कोई कॉलेज होता है, लेकिन राजनीति में आने में ये क्षेत्र व्यापक हो जाएगा। पूरे प्रदेश के लोगों के बारे में हम कर सकेंगे, कुछ कर सकेंगे। नीति निर्धारण में हमारा से होगा, उसके कार्यान्वयन में हमारा से होगा, तो इससे बिहार हम अपने प्रदेश को आगे ले जा सकते हैं। सर, जैसा कि माना जाता है कि कुम्हरार विधानसभा जो है वो बीजेपी वोटरों का गढ़ है, कैसे सेंधमारी करने जा रहे हैं आप? हम युवा लोगों से इंटरेक्ट करते रहते हैं जी। और देख रहे हैं कि युवाओं में एक उत्साह है, वो एक बदलाव चाहते हैं और वो सोच रहे हैं कि क्यों नहीं एक चेंज ला करके देखा जाए, क्योंकि उनके समस्याओं का सही निदान किसके पास है, वो जन सुराज की तरफ बहुत उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं। क्योंकि उनका जन सुराज का जो विज़न है वो उनके दिल में बैठ गया है कि हाँ, शिक्षा और रोजगार, पलायन को रोकना। शिक्षा का मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, केवल कागजी शिक्षा नहीं, डिग्री नहीं। स्किल। हाँ, हर तरह के शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, ताकि उनको रोजगार मिल सके। और रिसर्च में जाना है तो आगे हायर एजुकेशन भी। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारे कहने का मतलब। और दूसरा, रोजगार और नौकरी, तो योग्यता के अनुसार नौकरी मिलनी चाहिए। कंप्यूटर इंजीनियरिंग का डिग्री लेकर के आया और कंप्यूटर ऑपरेटर बन जाता है, लाचारी में बन जाता है, तो उसके दिल पर क्या गुजरता होगा। तो योग्यता के अनुसार नौकरी मिलनी चाहिए और हुनर के अनुसार रोजगार होना चाहिए। आप में जो हुनर है, जिस क्षेत्र में आप अच्छा कर सकते हैं, एक्सेल कर सकते हैं, उसमें रोजगार। और रोजगार करने के लिए धन कहाँ से आएगा, तो बहुत सारा स्कीम इसका जन सुराज के विजन में है। महिलाओं को 4% के रेट से, इंटरेस्ट रेट पर धन मुहैया कराया जाएगा, बैंक के द्वारा लोन दिलाया जाएगा और 6% जो इंटरेस्ट होगा वो सरकार देगी। और उसके लिए कहाँ से धन आएगा, इसकी भी हम लोग इसका भी कैलकुलेशन कर चुके हैं। सर, एक और बड़ा सवाल होगा मेरा आपसे। आप काफ़ी समय से शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, लगातार कई किताबें आपने लिखी है, मोर देन 70 बुक्स आपने लिखा है। सर, मेरा सवाल ये होगा कि 2005 से पहले का जो बिहार का स्थिति था या 2005 के बाद का बिहार का स्थिति था, दोनों में से बेहतर किसे देखते हैं आप? 2005 से बेहतर हुआ। 2005 से बेहतर हुआ। क्या समस्या आता था सर? पहले क्या समस्या आता था सर? पहले समस्या एक तो कानून व्यवस्था की थी। 2005 से पहले? हाँ, 2005 से पहले। जी। और फर्स्ट 5 ईयर्स तो बहुत अच्छा काम भी हुआ, दिखाई भी पड़ रहा है, लेकिन और भी कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल है, यहाँ असीम संभावनाएं हैं। हमारे राज्य में असीम संभावनाएं हैं। गुड़गांव, नोएडा, पूना,
हैदराबाद और बेंगलोर बनने की संभावना है। और जब वो बन जाएगा तो निश्चित रूप से यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिलेगा, उनके योग्यता के अनुसार रोज़गार बेंगलोर में जा कर के नौकरी करते हैं, अच्छा नौकरी करते हैं, लेकिन अगर बिहार में ही वो सब कंपनी यहाँ आ जाए तो रोज़गार यहीं मिल जाएगा, नौकरी यहीं मिल जाएगी। हाँ, और बाहर से लोग यहाँ आने लगेंगे, हमारे प्रदेश का विकास होगा। ये सब भी जन स्वराज के पास है। सर आखिरी का 2 सवाल और लेंगे। कानून व्यवस्था की बात आपने कही कि 2005 से पहले कानून व्यवस्था चरमराई हुई थी, जैसा कि आपने कहा। सर एक और बात, जैसे शिक्षा जगत की हम बात कर रहे थे, कानून व्यवस्था तो आपने कह दिया, शिक्षा में 2005 से पहले बिहार की क्या स्थिति थी? देखिए, शिक्षा में बदलते रहता है। अब टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है जी। तो उसको भी ध्यान में रखना होगा। तो टेक्नोलॉजी और हमको ग्लोबल लेवल पर compete भी तो करना है, तो निश्चित रूप से उस तरीके से, उस नज़रिए से हमको देखना होगा कि शिक्षा में क्या किया जा सकता है। और बाहर के लोग यहाँ पढ़ने आए, ये कैसे होगा? हमारा बिहार के बारे में, बिहार के संदर्भ में ये तो शिक्षा का केंद्र रहा है। नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय इस राज्य में थे, जब इस स्तर का कोई विश्वविद्यालय पूरे विश्व में नहीं था। तो फिर से उस स्थिति में इस प्रदेश को लाया जा सकता है, शिक्षा का केंद्र बनाया जा सकता है, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में डेवलप किया जा सकता है। सर सबसे पहले जन सुराज ने चौका मार दिया, सीट बंटवारे को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थी, लेकिन जन सुराज ने 51 उम्मीदवारों का जो लिस्ट है वो जारी कर दिया। सर लेकिन महागठबंधन में और एनडीए में अभी तक ये पेच जो है फंसता दिखाई पड़ रहा है। क्या लगता है आपको कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं मानने को तैयार है कांग्रेस? क्या लगता है पेच सुलझ पाएगा? वो तो चलते रहेगा, लेकिन जन सुराज ने कहा था कि सबसे पहले हम अपने प्रत्याशियों का नाम घोषित करेंगे, और उन्होंने करके दिखला दिया। सर आपने कहा कि कुम्हरार विधानसभा में आप 40 सालों से लगभग यहाँ मौजूद हैं और यहाँ की चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन यहीं से कुम्हरार विधानसभा से जो अन्य लोग तैयारी कर रहे हैं वो अब काफ़ी नाराज़ हो गए हैं। कह रहे थे कि काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं लेकिन टिकट नहीं मिला, और केसी सिन्हा जी को टिकट मिल गया। इसको कैसे देख? वो सब हमारे छोटे भाई और बहन हैं, और परिवार में जो नाराज़गी होती है कितने दिनों की होती है, 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन गले मिल लेते हैं लोग, वही यहाँ भी होगा। आखिरी सवाल सर, कुम्हरार विधानसभा से सीट जो है आपकी कंफर्म हो गई है, आप यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जीतने के बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? यहाँ एक पहला काम तो होगा कि जो जैसे कनेक्टिंग लेंस की बात हमने किया, और जल जमाव की बात किया, और स्वास्थ्य समस्या की बात किया, और सबसे महत्वपूर्ण है कि एजुकेशन का हब बनाना है, क्योंकि उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट होंगे। बाहर से लोग पढ़ने आएंगे, इस प्रदेश का जो पैसा बाहर जा रहा है वो रुक जाएगा, वो यहीं पर रहेगा, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी तो बढ़ेगा, और उससे इस क्षेत्र का विकास होगा। तो देखिए हमारे साथ गणित के जादूगर केसी सिन्हा सर मौजूद थे। कुम्हरार विधानसभा से इनकी जो टिकट है वो कंफर्म हो गई है। क्या कुछ सर ने कहा है, 2005 के पहले की बात भी सर ने कही है, और 2005 के बाद भी क्या स्थिति है बिहार का, सर इस पर भी बात की, और कुम्हरार विधानसभा के लिए क्या कुछ करेंगे। बने रहिए तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है।
ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।